आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? शकील आजमी कहते हैं, नदी का आप दिया है तो कुछ बहाव भी दे, मेरी गज़ल को नयापन भी दे, रचाव भी दे। नयापन, जैसा कि आज 9 दिसंबर को संसद परिसर में देखने को मिला। गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के सांसद अक्सर संसद के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। संसद परिसर के बाहर आज भी यही हो रहा था, लेकिन आज इस प्रोटेस्ट में कुछ अलग हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साक्षात्कारकर्ता की भूमिका अदा करते नजर आए। उनके सामने थे पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी का फेस मास्क लगाए दो विपक्ष के नेता। राहुल गांधी ने उनसे क्या सवाल जवाब किए, सुनिए। कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। हमारा फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। अब आपको बताते हैं कि संसद के दोनों सदनों में हुआ क्या। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल बीजेपी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है कि उनके संबंध एक ऐसे संगठन से हैं जिसे अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फाइनेंशियल मदद मिलती है। अमेरिका के रहने वाले 92 साल के सोरोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। बीजेपी ने पिछले साल भी आरोप लगाया था कि सोरोस अपने फायदे के लिए भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने और देश की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। ये पिछले साल की बात थी। अब जो आरोप लगे हैं सोनिया गांधी पर, उस पर आज संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके बाद शुरू होता है ब्लेम गेम। बीजेपी सांसदों का कहना है कि विपक्ष सोरोस फाउंडेशन वाले मामले पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। वहीं ऑपोजिशन का आरोप है कि सरकार अडानी का मुद्दा संसद में उठाने से रोक रही है। यानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। पहली बार लोकतंत्र में हो रहा है। हम लोग भी 20 साल से सदन में है कि रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है कि सदन चले। आज जबरदस्ती उनके सांसदों को उठाकर अननेसेसरी मुद्दे उठवाए गए, क्योंकि हमने उनकी दुखती रथ को छेड़ा है और उनकी दुखती रथ है अडानी का भ्रष्टाचार। वो नहीं चाहते हैं कि अडानी की रिश्वतखोरी की बात सदन में उठे। जेपीसी नहीं चाहते हैं, उसकी चर्चा नहीं चाहते हैं। उसके कारण आज जो भी हुआ, आज लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत सदन होती है, आज उसकी हत्या की है खुद रूलिंग पार्टी। ये फाउंडेशन ऐसा है कि राष्ट्रीयता के खिलाफ काम करती है और जिससे संबंध सोनिया गांधी जी का है, ऐसा आज बहुत सारे मीडिया में आया है, अखबार में आया है। इसलिए हम सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहता। उनको तो समर्थन नेचुरली सोनिया गांधी जी को होगा। हम चर्चा करते, इसलिए हम सदन को आज चर्चा मांग रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, ये हम सब जानते हैं। मामले पर रोज बयानबाजियां भी हो रही हैं। पिछले महीने राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अडानी 2000 करोड़ रुपए के घोटाले और अन्य कई मामलों में नाम आने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। इन तमाम आरोपों के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की कहानी क्या है, बताते हैं और चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 चलनी है। आज पीएम मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस समिट के जरिए करीब 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आएंगे। 9 दिसंबर को इस समिट में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। गेस्ट लिस्ट में गौतम अडानी का नाम भी था। उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और इस दौरान पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के साथ मंच साझा करते उनकी तस्वीर वायरल हो गई। अब सवाल ये कि जब विपक्ष पीएम मोदी और अडानी के बीच साठगांठ होने का आरोप लगा रही है और इन आरोपों को धार देने के लिए विपक्ष प्रदर्शन के तरीकों में प्रयोग भी कर रहा हो, ऐसे में पीएम मोदी गौतम अडानी के साथ मंच साझा कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इन सवालों को टटोलने पर जवाब निवेश की शक्ल में बाहर आता है।
जैसा कि आज अदानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड के MD करण अदानी ने ऐलान किया कि राजस्थान में अदानी ग्रुप अलग अलग क्षेत्रों में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बात जब राज्यों में निवेश की आती है तब अडानी को घेरने वाले विपक्ष के नेता भी उन्हें गले लगाते नजर आते हैं। साल 2022 में भी यही राजस्थान राज्य था। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन करवाया था और इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे गौतम अडानी। मंच पर गौतम अडानी और अशोक गहलोत की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इस दौरान अडानी ने राजस्थान में हजारों करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया था। तो ये राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दी लल्लन टॉक।